श्रद्धा एवं भक्तिमती माताएं और जो भी इस माइक एवं साउंड के माध्यम से इस दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सभी को व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। कल हम सभी ने नंदोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया। कन्हैया का जन्मोत्सव। सुखदेव जी ने भागवत जी में 18 श्लोकों में यह नंदोत्सव को गाया है। मानो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के महापुराण के 18,000 श्लोकों का सारे इसमें प्रकट कर दिया। यह यूं कहें कि श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है, जो तत्व है, उस तत्व को ही इस नंदोत्सव के 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महा। नंद के घर में बालक का जन्म हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महा। विचारणीय बात है, आत्मज शब्द का प्रयोग यहाँ पर सुखदेव जी ने किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, आत्मज और उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। तो आत्मज शब्द का प्रयोग केवल अपने ही पुत्र के लिए किया गया था, दूसरे के पुत्र के लिए नहीं। और दूसरा शब्द उत्पन्न, उत्पन्न शब्द का भी प्रयोग किया। तो क्या ये वास्तव में नंद के लाला का ही जन्मोत्सव है? लाला तो वसुदेव जी के हैं। वसुदेव जी मथुरा से लेकर के आए हैं और नंद बाबा के भवन में छोड़ करके चले गए। तो सुखदेव जी ने आत्मज और उत्पन्न शब्द का प्रयोग क्यों किया? नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महा। हमारे ब्रज रसिकों की माने तो ब्रज रसिक कहते हैं नंद का लाला और वसुदेव का लाला। ब्रज रसिक कहते हैं कि बोले नंद के घर में केवल बिटिया का जन्म नहीं हुआ था, बोले एक बालक का भी जन्म हुआ था, मिथुन संतान। और वसुदेव जी जब लाला को लेकर के चले, नंद भवन में पहुंचे और जैसे ही वसुदेव नंदन और नंद नंदन आमने सामने हुए तो दोनों मिलकर के एक हो गए। तो वसुदेव के लाला और नंद के लाला। और बोले जब अक्रूर जी लेने आए, ठाकुर जी को लेने जब अक्रूर जी आए तो नंद नंदन तो ब्रज में ही रह गए, वृंदावन में ही रह गए, और वसुदेव नंदन मथुरा चले गए। इसलिए अक्रूर जी को दो लाला दिखे, दो ठाकुर जी दिखे, एक तो जल में और एक रथ में बैठे हुए। तो दोनों अलग अलग, वसुदेव के लाला और नंद के लाला। और नंद नंदन की तो प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादनैकं न गच्छति। नंद नंदन महाराज ब्रज भूमि को छोड़ करके बाहर जाते ही नहीं, वे हमेशा वृंदावन में ही निवास करते हैं, बाहर जाते ही नहीं।
बोले जब बाहर नहीं जाते तो मथुरा कौन गया, द्वारका में कौन रहा? बोले वो वसुदेव जी के लाला, वो वसुदेव जी के लाला जो बाहर बाहर घूमते रहते हैं। नंद नंदन तो महाराज ब्रज के बाहर जाते ही नहीं, इसलिए ब्रज रसिकों की महाराज अद्भुत निष्ठा है ब्रज के प्रति, वृंदावन के प्रति, ब्रज के प्रति। ब्रज रसिक तो कहते हैं कि ब्रज की सीमा के बाहर यदि तुम्हें साक्षात भगवान भी पुकारे कि भैया मैं इधर खड़ा हूं, आप मुझसे मिल लेते, तो फिर भी उधर देखना भी मत, एक बार भी मुड़कर उधर मत देखो। ब्रज की सीमा के बाहर यदि हरि भी तुम्हें बुलावे, एक बार भी उस हरि को ना निहार। ब्रज सीमा के बाहर तू हरि को न निहार। रे मन वृंदावन ब्रज रसिक कहते हैं, अरे मन तू तो केवल वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की वीथियों को निहारता रह, डाल डाल पात पात को निहारता रह। एक ना एक दिन महाराज वो बंसी वाला तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, किसी न किसी बट के नीचे, वृक्ष के नीचे कहीं क्रीड़ा करते हुए एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। श्रुतियां महाराज थक गई उस परमात्मा का प्रतिपादन करते करते, वेद की दिशाएं, किंतु परमात्मा हाथ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। अंत में वेद की दिशाओं को भी गोपिका को धारण करके ब्रज में आना पड़ा, तब जाकर के गोपियों वेद की दिशाओं को वो परमात्मा सुलभ प्राप्त हो। इसलिए कहा ब्रज की सीमा के बाहर यदि ठाकुर जी भी स्वयं तुमसे कहें कि मैं इधर, तू हरि को न उधर देखो ही मत। और ब्रज रसिकों को तो केवल नंद नंदन ही चाहिए, वसुदेव नंदन इतने प्यारे हैं क्योंकि ये ब्रज से बाहर कभी जाते ही नहीं। ऐसी अपार निष्ठा ब्रज की, ब्रज रसिकों को। बोले नंद के लाला की जय हो। आज हम श्री ठाकुर जी के सुंदर सुंदर मधुर मधुर बाल चरित्र श्रवण करेंगे। मानो इसलिए श्री सुखदेव जी ने आत्मज और उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया। नंदस आत्मज उत्पन्न जाता लालो महा। सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर में बालक का जन्म नहीं हुआ, लालो जाता मूर्तिमान आनंद ही महाराज आज बालक बन करके प्रकट कर आह्लाद हो गया। इसलिए हम गाते भी हैं, कहते भी हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के घर में बेटा नहीं, आनंद भयो, मूर्तिमान आनंद। नंद बाबा महाराज महामना प्रसन्न है। नंद बाबा ने सबसे पहले क्या किया? आहूय विप्रान वेदज्ञान। नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मण बुलवाए। कैसे कैसे ब्राह्मण? एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्वाः